विपिन, सब्जी काट कर रखना। शाम को रात को खाने में तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाऊंगी, कहते हुए नीतू ने जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म किया। ओके, ये रही तुम्हारी कार की चाबी और ये रहा तुम्हारा टिफ़िन। पहले पकड़ लो वरना फिर से भूल जाओगी, कहते हुए विपिन ने पत्नी को टिफ़िन पकड़ाया। अगर चाहूँ भी तो तुम मुझे भूलने कहाँ दोगे? नीतू खिलखिला उठी। तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे रखे हैं, अच्छे से खा लेना। OMG, आलू के पराठे? फिर तो हो चुका मेरा खाना। ऑफिस में सभी को तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। पिछली बार 3 पराठों में मुझे सिर्फ आधा ही खाने को मिला था। नीतू ने शिकायत सी दर्ज कराया। आज 4 रखे हैं, कम नहीं पड़ेंगे। टेक केयर बेबी, नीतू का माथा चूमते हुए विपिन ने कहा। पर्स उठाते हुए नीतू उसके कान के करीब धीरे से फुसफुसाई और मुस्कुराती हुई कार पार्किंग की तरफ चल दी। देख रहे हो जी, सबके घरों में बेटा ऑफिस जाता है और बहू घर के काम संभालती है, पर मेरे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मैडम जी सच संवर कर एक हाथ में पर्स और दूसरे हाथ में कार की चाबी घुमाती हुई काम पर निकल गई हैं और मेरा सीधा साधा बेटा उनकी गुलामी कर रहा है। घर से ही ऑफिस का काम करता है और दिन भर घर भी संभालता है। हाय रे किस्मत। बेटे को बहू के लिए टिफ़िन बनाते देख सामने के बेडरूम में पति अमर जी के साथ बैठी विपिन की मम्मी सरला का भुनभुनाना चालू था। छोड़ो जी भगवान, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। कितनी बार समझाया बहू को कि इतनी छूट मत दे, आखिर है तो औरत जात। एक बार बाहर की हवा लगेगी तो सिर पर बैठकर नाचेगी, लेकिन साहबजादे को कौन समझाए। छोड़ो जाने दो, हमें क्या करना है। जब तक इच्छा है रहो, नहीं तो गांव चल के रहेंगे। जब तक यहाँ हैं अपना मुंह बंद रखें। अमर जी ने सलीके से पत्नी को अपना ज्ञान परोसा। मम्मी पापा की बातचीत सुन डाइनिंग टेबल साफ कर रहे विपिन के हाथ 2 पल को रुके, लेकिन अगले ही पल गुनगुनाते हुए इसने अपना काम जारी रखा। यूं भी अब उसे मम्मी पापा के जहर बुझे तीरों से कोई फर्क ना पड़ता था, क्योंकि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसने और नीतू ने यह फैसला अपनी मर्जी से काफ़ी सोच समझ कर लिया था। 28 वर्षीय नीतू एक होनहार युवती थी, जिसने हाल ही में अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर छोटी सी उम्र में एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिप्टी GM की पोस्ट संभाली थी। उसकी बढ़ती जिम्मेदारी और काम के अतिरिक्त दबाव के चलते यह उन दोनों का साझा डिसीजन था कि फिलहाल विपिन घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। बाद में उनके बच्चा प्लान करने पर नीतू घर से काम करेगी, ताकि बच्चे को माँ की प्यार भरी देखभाल और सही परवरिश मिल सके। समझदार नीतू कभी भी दूध पीते बच्चे को किसी नैनी के भरोसे नहीं पालना चाहती थी। खुद विपिन भी बहुत अंडरस्टैंडिंग था, लिहाजा पत्नी के सफल करियर और अपनों के बेहतर भविष्य के लिए उसने खुशी खुशी वर्क फ्रॉम होम का चुनाव किया था। हालांकि यंग कपल अपने इस निर्णय पर काफ़ी खुश था, पर गाहे बगाहे उन्हें अपने बड़ों के कोपभाजन का शिकार बनना ही पड़ा था। दरअसल विपिन के पेरेंट्स पुरानी सामाजिक मान्यताओं के पक्षधर थे, जिन्हें बेटे बहू की आधुनिक सोच और निर्णय हजम नहीं होते थे। पहले पहल उनके तंज कसे जाने पर विपिन व्यथित हो अपना आपा खो बैठता था, मगर नीतू उसे जल्द ही संभाल लेती थी। वह जानती थी कि आधुनिक दौर के बदलाव की यह बयार धीरे धीरे ही सही उनके बड़ों को अपनी गिरफ्त में जरूर ले लेगी। इसीलिए वह विपिन को समझाया करती थी, पर मम्मी पापा के चरित्र का दोहरा मापदंड विपिन की समझ के बाहर था। वह जानता था कि कैसे यही मम्मी दीदी की शादी के बाद नाते रिश्तेदारों और आस पड़ोस में जीजा जी की तारीफ करते ना थकती थी, क्योंकि वे घर के तमाम कामों में बराबरी से दीदी का हाथ बटाते थे। लेकिन आज बेटे के वही काम करने पर बहू गुनहगार बन गई थी। वह समझ ना पाता था कि यह कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें दामाद के घर का काम करने पर उसकी तारीफ के कसीदे पढ़े जाते थे
और अगर बेटा वही काम करे तो वह जोरू का गुलाम कहलाता था। बहरहाल डाइनिंग टेबल साफ कर उसने मम्मी पापा को आवाज़ दी और उन्हें भी आलू के गर्मा गर्म पराठे दही के साथ परोसे। फिर अपने लिए प्लेट लगाकर वह सीधा अपने टेबल पर जा पहुंचा और लैपटॉप खोलकर ऑफिस का ज़रूरी काम निपटाने लगा। शाम को सब्जी फ्रिज से निकाल ही रहा था कि मम्मी ने आवाज़ दी, भाई अगर बहू को ऐतराज़ ना हो तो मैं सब्जियां काट कर रख देती हूँ। कैसी बातें करती हैं आप माँ, भला आपसे बेहतर सब्जी कोई काट पाएगा? कहते हुए विपिन मन ही मन मुस्कुराया और सब्जी की बास्केट मम्मी के आगे रख दी। वह जानता था कि मम्मी को मालूम है कि उसे ठीक से सब्जी काटनी नहीं आती, पर अक्सर वह सब्जी काटते हुए चाकू से खुद को चोट पहुंचा लेता है। देर शाम नीतू ने दर्द से कराहते हुए घर में पहला कदम रखा। क्या हुआ बेबी? विपिन अपना सारा काम छोड़कर दौड़ा। कुछ नहीं, रास्ते में कार में न जाने क्या प्रॉब्लम हुई, रुक रुक कर झटके खा रही थी। आते वक्त उसे सलीम के गैराज पर छोड़ आई हूँ, कल शाम तक मिलेगी। वहाँ से ऑटो पकड़ने निकली ही थी कि जाने कहाँ से लोहे की एक कील पैर में चुभ गई। काफ़ी खून भी निकला है और अब बहुत दर्द कर रहा है। नीतू दर्द से फिर कराह उठी। यूँ तो काफ़ी गहरा कट है, जाओ डॉक्टर को दिखा दो, और हाँ एटीएस का इंजेक्शन भी लगवा लेना। अमर जी ने घाव देखते ही कहा। मैडम जी तो चोट लगाकर बैठ गई, अब खाना का क्या होगा? बच्चों के जाने की बात सरला की आंखों में झुंझलाहट थी। कैसी बातें करती हो भगवान, उसने जानबूझकर थोड़े ही कील में पांव दे मारा। वह तो वैसे ही दर्द से परेशान है। चलो आज हम मिलकर खाना बनाते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाए हुए। हाँ भाई, अब बुढ़ापे में फिर से चूल्हा चौका संभालो, वरना दिन भर के थके हारे बेटे को काम में लगना पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए सरला काम में लग गई। उसे अभी भी बहू से ज़्यादा बेटे की चिंता थी। जब तक नीतू और विपिन लौटे, खाने की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। मम्मी पापा को खाना सर्व करके विपिन अपने और नीतू के लिए भी एक प्लेट में खाना परोसने लगा। उसके पैर में अभी भी काफ़ी दर्द है, ठीक से चला नहीं जा रहा है और थकी हुई भी है, तो उसे वही खिला दूंगा। मम्मी की आंखों में कौंधते सवाल को देखकर विपिन ने सफाई दी। एक ही प्लेट में दोनों खाओगे? क्या घर में बर्तनों की कमी है? सरला ने चिढ़कर पूछा। अरे माँ, कल बाई नहीं आएगी तो बर्तन तो मुझे ही धोने होंगे ना। फिर आप ही तो कहती थी कि एक ही थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। कहकर मुस्कुराता हुआ विपिन अपने कमरे की ओर बढ़ चला। बेटे का दो टुक जवाब पाकर सरला हतप्रभ रह गई। बेचारगी से पति की ओर देखा तो मौके की नज़ाकत समझकर अमर जी ने भरसक कोशिशें कर अपनी हंसी रोकी, वरना बेटे का गुस्सा बाप पर उतरने के पूरे आसार नजर आ रहे थे। वैसे भी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव के चलते अधिकतर मौक़ों पर अमर जी चुप्पी साध जाया करते थे। कभी कभी बात रखते भी तो इस तरीके से कि पत्नी को बुरा ना लगे। 2-3 दिन में विपिन की बेहतर देखरेख से नीतू का घाव जल्द भर चला। परिस्थितियों को देखते हुए बेमन से ही सही अमर जी और सरला ने भी घर के कामों में हाथ बटाया। फिर भी बेटे को बहू की देखभाल करते देख अक्सर सरला चिढ़ जाती थी। उसी बीच नीतू के हाल जानने के लिए उसकी माँ का फ़ोन आया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक अपनी समधिन सरला से भी बात की। उस दिन सुबह नीतू ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि उसका मोबाइल घनघना उठा। यह मैं क्या सुन रही हूँ? विपिन घर पर रहता है और तुम ऑफिस जाती हो? हाँ माँ, इसमें हर्ज ही क्या है? कई बार ज़्यादा काम की वजह से मैं ऑफिस से लेट आती हूँ। ऐसे में कोई तो घर संभालने वाला होना चाहिए ना। तुम दोनों ने किसी से भी बिना पूछे इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया। आखिर नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे कि दामाद घर में बैठा
बेटी की कमाई खा रहा है। यह तूने ठीक नहीं किया नीतू। आखिर हमें समाज के बीच ही रहना है। अच्छा मम्मी, लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहते रहना, और फिर आपको कब से समाज की फिक्र होने लगी? याद है जब भैया शादी किए बिना गैर जाति की लड़की को भगाकर घर ले आया था, तो कैसे बिना समाज की परवाह किए आपने उनकी चटमंगनी पर शादी करा दी थी। कहते हुए नीतू कुछ पल को रुकी। पिछला कुछ वक्त हमने कितनी तंगहाली में गुजारा है। जब मेरे पास ढंग की जॉब तक ना थी, तब कहाँ थे ये सो कॉल्ड नाते रिश्तेदार? कोई भी हमारी मदद को आगे क्यों नहीं आया? और आज जब मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी है और हम इसे अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चाहती हो कि मैं घर पर बैठ जाऊं? नहीं मम्मा, ये हमारी ज़िंदगी है और इसके लिए निर्णय लेने का अधिकार भी सिर्फ हमारा है। थोड़ी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, कहकर नीतू ने कॉल काट दिया। उसका मन कसीला हो चला था। उसने बचपन से माँ को अपने और भाई के बीच छोटी छोटी बातों पर फर्क करते देखा था। आज भी भाई आवारागर्दी करते हुए माँ की आंखों का तारा था, और वह अपने सफल करियर के बावजूद उनकी आंखों की किरकिरी। उसका उतरा चेहरा देख विपिन ने एक प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर डाली। तुम्हारी माँ जो ना करे वह थोड़ा है। नीतू की आंखों में नाराजगी के भाव थे। ओहो, तुम उदास मत हो। तुम्हारी माँ हो चाहे मेरी, इन्हें अपना काम करने दो और हम अपना करते रहेंगे। इनकी बात को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे दिल में बस मेरा ही ख्याल रहना चाहिए, समझी जाने मन? नीतू की ओर आंख मारते हुए विपिन शरारत से मुस्कुराया। सच्ची तुम नहीं सुधरोगी। अच्छा, मुझे तो देर हो रही है, मैं चली अपनी ऑफिस, बाय। नीतू फटाफट कमरे से निकलने को हुई। अरे सुनो, एक काम तो रह ही गया। क्या? नीतू ने पलट कर देखा। मुंह मीठा कराना, कहकर लपकते हुए विपिन ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा और उसके हाथों पर एक जोशीला किस जड़ दिया। उफ, छोड़ो भी मुझे। नीतू कसमसाई और पति की बाहों की मजबूत गिरफ्त से छूटने का प्रयास करने लगी। अगले हफ्ते नीतू की कंपनी का एनुअल डे था। नीतू के बॉस ने इस प्रोग्राम की अरेंजमेंट के लिए 4 मेंबर की एक टीम बनाई थी, जिसे नीतू लीड कर रही थी। कुछ दिनों तक ऑफिस में लेट सिटिंग कर नीतू ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा प्रोग्राम एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया, जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ उनकी फैमिली और बच्चों के लिए कई रोचक गेम रखे और उन्हें जीतने वालों के लिए आकर्षक प्राइज़ भी। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के लंच की शानदार व्यवस्था की गई और सबसे आखिर में भव्य सम्मान दिए जाने की व्यवस्था थी। सुनो, कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में? कल के प्रोग्राम में यही पहनने वाली हूँ। जरी के बॉर्डर की ऑरेंज शिफॉन साड़ी लपेटते हुए नीतू ने खुद को आईने में निहारा और विपिन को आवाज़ दी। अच्छी है। लैपटॉप पर काम कर रहे विपिन ने एक नज़र नीतू पर डाली और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। सिर्फ अच्छी है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है मिस्टर? अरे भाई, कल के प्रोग्राम में मेरा भी सम्मान किया जाएगा। मुझे सबसे सुंदर दिखना है। प्लीज़ ठीक से देखकर बताओ ना। नीतू ने मनुहार की। तुम्हारी सम्मान, तुम्हारी सुंदरता देखने के अलावा भी कई काम है इस दुनिया में। ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे यूं ही कोई बात पूछी और तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो। मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे अलावा किसी और काम की कोई वैल्यू ही नहीं? आखिर तुम्हें मेरी सफलता से परेशानी क्या है? विपिन की उटपटांग बात सुनकर नीतू को भी कुछ तैस आ गया। हाँ, मैं जलता हूँ ना तुम्हारी सफलता से। अरे, तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया, और अब अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, विपिन ने चिढ़कर कहा। मेरे ऊपर चिल्लाने की कोशिश भी ना करना। बेवजह की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। अरे, बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ तुम्हें। क्या समझती हो तुम्हें एक रह गई हो कमाने वाली? हाँ, कमा रही हूँ। पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करती हूँ।
यूं ही मुफ्त में तनख्वाह नहीं आ जाती घर में। गुस्से में नीतू की आवाज़ कुछ तेज हो चली। मुझे अपनी सैलरी का धोस ना देना, मैं आज भी घर का पूरा खर्च चला सकता हूँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरा काम करना इतना ही बुरा लगता है तो मैं कल ही अपने कंपनी से रिज़ाइन कर देती हूँ, कहकर नीतू सुबकने लगी। उधर बगल के कमरे में बेटे बहू के बीच की बहस को साफ सुनने के लिए सरला ने अपनी टीवी का वॉल्यूम काफ़ी कम कर दिया। मैं जानती थी यही नौबत आने वाली है। घर पर बैठे मर्द की कोई इज्जत नहीं होती है कमाऊ बीवी की नज़रों में। देखा कैसे मेरे बेटे को जलील कर रही है। अब भी विपिन को समझ आ जाए तो अच्छा है, कहते हुए सरला ने पति के सामने अपनी भड़ास निकाली। वैसे बेटे और बहू के बीच की बहस सुनकर उसे बड़ा सुकून मिला था। उधर विपिन ने सुबुक रही नीतू की ओर धीरे से पानी का गिलास बढ़ाया। सॉरी, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। पहले मुझे यह साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। आखिर जो बातें हमारे बीच पहले से ही क्लियर हैं उन पर बहस छेड़ने का क्या मतलब है। मैं जानती हूँ तुम बेवजह इस तरह की बातें नहीं कर सकते। सच्ची बताओ, क्या तुम किसी टेंशन में हो? नीतू ने विपिन की आंखों में झांकते हुए पूछा। नीतू, ये देखो, 2 दिन पहले मेल आया है। रिसेशन के चलते कंपनी ने मेरी सैलरी 10% कम कर दी है। जिस वक्त मेरा इंक्रीमेंट लगना था उस वक्त ये। विपिन ने नीतू को कंपनी का मेल दिखाया। नीतू, हमने आज तक किसी की भी परवाह नहीं की है। जो सही समझा वही करने की कोशिश की, पर कभी कभी लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूँ, पर मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से उठा नहीं पा रहा। इधर हमारे पेरेंट्स हमारे इस डिसीज़न से खुश भी नहीं हैं। अब लगता है तुम पर मैंने सारी जिम्मेदारी लाद दी है। मेरे मन में 2-3 दिन से यही ऊहापोह चल रही है कि कहीं अनजाने में मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहा हूँ। विपिन का स्वर गिल्ला हो चला। पहले यह बताओ कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम अपने एनुअल डे की तैयारियों में बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। देखा मेरे भोले हस्बैंड, हमें एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे की परवाह भी है। तभी तो मेरी खुशी के लिए 2 दिन से तुम यह दर्द अपने भीतर समेटे रखा। विपिन, प्यार में जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं होता। जब जिसके हिस्से में जो काम आए कर लिया। इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स फील नहीं होना चाहिए। अरे, जब तुम घर का काम खुशी खुशी समेट लेते हो तो मुझे भी कमाने की जिम्मेदारी उठाने में संकोच कैसा? हमारे बीच यही अंडरस्टैंडिंग तो हमारे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हमें हर पल एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास कराती है। और यही भीना सा एहसास हमारी सच्ची खुशी और हमारे सफल जीवन का परिचायक है। कहते हुए नीतू ने विपिन का सिर अपनी गोद में रख लिया। विपिन, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा? आखिर हमारी सोच की सुई यहीं जाकर क्यों अटक जाती है? अपनी खुशी को दरकिनार कर हम दिखावे की जिंदगी क्यों ढोते चले जाते हैं? नहीं विपिन, हमारे इस प्यारे से रिश्ते में किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी गिल्ट या किसी दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं है। जानू, एक बात अच्छे से समझ लो, मुझे तुम्हारी सैलरी कम हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते तुम मुझे अपना प्यार देते रहो। समझे मिस्टर ना समझ? प्यार कभी कम ना करना सनम, हर जुल्म गवारा कर लेंगे। गुनगुनाते हुए नीतू ने कहा। ओके मैडम, आपका हुक्म सिर आँखों पर। आज से ही बंदा अपनी शुद्ध देसी रोमांस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। विपिन को सलामी की पोज में अपना राइट हैंड उड़ाते देख नीतू खिलखिला उठी। विपिन भी अब पूरी तरह से मस्ती के मूड में आ चुका था। हंसती हुई नीतू पर प्यार बरसाते हुए उसने उसे कसकर अपने आगोश में ले लिया। सुबह सुबह बेटे बहू को आपस में हंसते बोलते देखकर सरला का मुंह एक बार फिर से लटक गया। फिर भी बूझे मन से वे और अमर जी प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार होने लगे। ऑफिस में रोज अपनी फॉर्मल ड्रेस में नज़र आने वाली नीतू
आज साड़ी में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आ रही थी। अपने कर्ल बालों को उसने एक जिसकी कुछ लटें उसके रूप को और मोहक बनाए दे रही थी। प्रोग्राम में पहुंचकर उसने विपिन, अमरजी और सरला को सभी से मिलवाया। निर्धारित रूपरेखा के अनुसार सभी प्रोग्राम अच्छे से निपट चुके थे। अब सम्मान समारोह की बारी थी। स्टेज पर नीतू के मैनेजिंग डायरेक्टर आ चुके थे। उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को धन्यवाद अदा करते हुए खुले दिल से उनकी मेहनत की सराहना की। स्टेज पर जब बेस्ट एम्प्लॉय के लिए नीतू का नाम पुकारा गया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के प्यार का बेहद शुक्रिया। सर, इससे पहले कि मैं आपके हाथों से ये अवार्ड लूँ, मैं यहाँ पर उसके सही हकदार को बुलाना चाहूँगी जिसने आज तक मेरी तमाम जिम्मेदारियों को साझा किया है। मैं उसके साथ अपने इस सम्मान को साझा करना चाहूँगी। विपिन, प्लीज़ आओ। विपिन और नीतू के ट्रॉफी हाथ में लेते ही एक बार से फिर तालियां बज उठीं। शुक्रिया विपिन कि तुमने सदा मेरा साथ दिया। वह तुम ही थे कि जिसने सोसाइटी की परवाह किए बिना हमारे घर को संभाला। वह तुम ही थे कि जिसने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए मुझे इतना वक्त दिया कि मैं बेफिक्री से अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों को निभा सकी। बस अपना साथ और प्यार यूं ही लुटाते रहना। कहते हुए नीतू विपिन के गले जा लगी। तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर से तेज हो उठी थी। डायरेक्टर ने एक बार फिर से सभी को मुबारकबाद दी। दोस्तों, आज नीतू जैसे एम्प्लॉयज़ का कंपनी में होना हमारे लिए गर्व की बात है। अपने 35 वर्षों के अनुभव में मैंने ऐसा खूबसूरत रिश्ता नहीं देखा। नीतू और विपिन जैसे युवा हमारे समाज की सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। नीतू उन सभी युवाओं के लिए एक मिसाल है जो आज के आधुनिक दौर में खुली आंखों से सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। मैं नीतू को उसके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। तालियों के तेज शोर में इस बार सरला और अमर जी के हाथ भी अपने आप बेटे और बहू की खुशी में शामिल हो लगातार बजते जा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।